एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। देखो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट ये वाला दिया हुआ है और सेकंड ये वाला दिया हुआ है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ ज़रा। देखो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या होगा, वो होगा 1/2। यहाँ पर आएगा x1, यहाँ आएगा y2 माइनस में y3 प्लस में यहाँ पर आएगा x2। और जैसे यहाँ x1 आया तो y का ब्रैकेट में क्या आया है, 2 और 3 आया है। अब जैसे यहाँ प्लस में x2 आया तो यहाँ पर क्या आएगा, अब आपके पास यहाँ y3 माइनस में y1। समझ रहे हो। अब जैसे x2 था, फिर अब क्या आएगा यहाँ पर x3 आएगा और यहाँ आएगा y1 माइनस में y2। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। ठीक है, ये है आपके पास फॉर्मूला। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। याद रखने का तरीका सिंपल सा क्या है, 1/2 लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ x1 लिखो, फिर x2, फिर x3। ठीक है, फिर देखो x1 के साथ कौन सी टर्म्स आ रही हैं, 2 और 3 वाली, लेकिन y की हैं वो और माइनस में है। ठीक है, फिर प्लस में जब x2 किया हमने तब इसके ब्रैकेट में कौन सा आएगा, अब ये 2 था तो यहाँ क्या आ रहा है 3, और 3 के बाद क्या रिपीट होगा 1, क्योंकि यहाँ पर कितने वर्टिसेस हैं इसकी, 3 वर्टिसेस ही होती हैं ट्रायंगल की। तो वहाँ पर x1 y1 और x2 y2 x3 y3 यही सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है ना। तो 3 के बाद 4 तो नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि आपके वर्टिसेस ही कितनी है, 3 है इसकी। तो y3 फिर क्या रिपीट होगा, 1 रिपीट होगा, प्लस में फिर x3 जब लगा दिया तो फिर 3 के बाद यहाँ पर 4 तो नहीं आएगा y में, फिर वही कहानी है 1 माइनस में y2। तो याद रखने का तरीका है, आप किसी भी तरीके से आप खुद से बना सकते कि इसको याद कैसे करें। ठीक है, समझ में आई बात। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने यहाँ पर, देखो नॉर्मली आपको पता है जो ट्रायंगल हमने ये मान लिया, मान लो, ठीक है, और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो बेस अगर ये है और हाइट ये हो जाए, ठीक है ना, तो हम इस तरीके से निकालते थे। या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें भी हमें पता है यही चीज़ होती है, बेस और ये रही हाइट। और नॉर्मल जो ये ट्रायंगल होता है इसके अंदर क्या होता है, ये वाली हाइट हो जाती है, तब भी हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन जहाँ पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दिए हों तब हम कैसे, ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। अगर हमें ये वर्टिसेस पता है, ये पता है, ये पता है, तो चलो बेस तो हम निकाल सकते थे डिस्टेंस फार्मूला से। लेकिन हाइट के लिए फिर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ये वाले कोऑर्डिनेट भी पता होने चाहिए थे, ताकि ये भी हम डिस्टेंस फार्मूला से लगा सकते और यहाँ से हाइट निकल जाती तो हम फार्मूला में पुट कर देते। समझ रहे हो, उस तरीके से कर सकते थे अगर यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते इस पर, ये जो हमने हाइट बनाई है इसके। समझ रहे हो, इतनी बार क्लियर है कहानी। ठीक है, अब जैसे यहाँ ये वाला ट्रायंगल ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसने तो यहाँ कुछ नहीं बताया राइट एंगल ट्रायंगल है। कहीं से आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल में आप यहाँ ये वर्टिसेस लगा दो और बेस निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से और हाइट निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसने बोला ही नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ पा रहे हो। तो इस वजह से फिर ये फॉर्मूला ही बचता है इन कोऑर्डिनेट्स वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं उनमें, कि वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। समझ में आई कहानी। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो इसमें हमारे पास, देखो ये ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2,3 -1,0 और 2, में -4। तो ये वर्टिसेस दिए हुए हैं तो मैं इनको मान लेता हूँ, ये ए है, ये बी पॉइंट पे हो गया और ये सी पॉइंट पे हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2,3, बी के लिख लेते हैं -1,0 और सी के लिख लेते हैं 2, में -4। अब देखो फॉर्मूला हमें पता है, इसमें वैल्यू ही पुट करनी है तो बड़ा सिंपल हो जाएगा ये। देखो कैसे, इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है और ये y3 है। फॉर्मूले में देखो ज़रा पुट करते हैं ज़रा वैल्यूज़ को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू में होता है हमारे पास 1/2 x1 कितना है 2, फिर ब्रैकेट में आता है हमारे पास y2 है 0, माइनस में y3 कितना है -4 है, तो -4 लगाएंगे इस तरीके से। फिर प्लस में क्या आएगा आपके पास x2 कितना है -1 लिख दिया। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर देख लो y3 है, y3 कितना है -4, और फिर आएगा माइनस, और y1 कितना है फिर 3 है। आ रही है बात समझ में। फिर प्लस में क्या आएगा हमारे पास x3, तो x3 कितना है 2 है, और यहाँ पर y1 -y2 है, तो y1 देख लो कितना है 3 है, और y2 कितना है 0 है। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी फॉर्मूले में तो आ जाएगा आसानी से। देखो ज़रा 1/2, ये 2 है और 0, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये माइनस का 1 है, -4 -3 कितना हो जाएगा -7, प्लस का 2 और 3 - 0 इज़ 3। फिर देखो 1/2 तो ये वाला है ही यहाँ पर, 0 + 4 4, 4 × 2 8 हो गया। और यहाँ पर देखो ज़रा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्योंकि -1 को -7 से माइनस माइनस प्लस 7 × 1, तो प्लस का 7 हो गया ये हमारे पास, एंड प्लस 2 3 ज़ा 6, ये आ गया। आ रहा है समझ में। तो देखो 1/2
8 + 7 इज़ 15, 15 + 6 इज़ 21। तो ये आ गया हमारे पास 21/2। ठीक है, इसको आप अगर लिखना चाहते हो पॉइंटों में तो पॉइंट में करके 10.5 आ जाएगा, वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बुक में आंसर देखोगे तो यही लिखा हुआ है 21/2, लेकिन पॉइंट में भी कर दोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 10.5 आएगा। ठीक है, और इसके आगे हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट क्यों लगाते हैं बताओ ज़रा। क्योंकि आपको पता है एरिया का जो यूनिट होता है, जैसे मान लो अगर वैल्यूज़ हमारे पास मीटर में हो तो एरिया में फिर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आ जाता है, यानी कि स्क्वायर यूनिट। यूनिट अगर मीटर में है मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बताया हुआ है हमें, तो हमने मान लिया जो भी यूनिट होगा उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट में। इस तरीके से हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर। तो देखो इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं हम, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो ये सेकेंड पार्ट यहाँ पर लिखता हूँ मैं। क्या क्या है कोऑर्डिनेट, देखो -5, -1, फिर है हमारे पास 3, -5, फिर है 5, में 2। तो यहाँ पर भी एक, जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया ये इस तरीके से। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, इसके वर्टिसेस हो गए, मतलब ये ABC, और ए मैं ये मान लेता हूँ, बी ये मान लेता हूँ, और सी ये मान लेता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5, -1, और बी के क्या हो गए 3, -5, और सी के क्या हो गए 5, में 2। क्लियर है बात। तो बस अब तो सिंपल है, क्या करना है हमें, इसमें फॉर्मूला पुट करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते चले जाओ। देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और ये है x3, और ये है y3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो 1/2 x1 कितना है -5, फिर है y2 कितना है -5, माइनस में फिर आता है y3 दैट इज़ 2 आ रहा है समझ में। फिर प्लस में x2 कितना है 3, फिर आता है हमारे पास, इसमें देख लो यहाँ पर y3 - y1, तो y3 कितना है 2, तो ये 2 आ गया। फिर माइनस आता है, फिर y1 है तो y1 -1 है। तो इस तरीके से ये लिख दिया हमने, समझ में आ रहा है। प्लस में फिर क्या आता है हमारे पास x3 कितना है 5, और फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ से देखो y1 - y2, तो y1 कितना है -1, और y2 कितना है माइनस में, माइनस का मतलब 5 है ये। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इस तरीके से ये आपको। तो देखो देखो यहाँ पर ये जो माइनस लगाया मैंने तो फॉर्मूले में है, और फिर y2 की वैल्यू कितनी है -5, इसलिए ऐसे लिखा है। तो देखो अब 1/2 -5, और -5 - 2 कितना होता है -7 प्लस का 3, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया, प्लस में 5, और यहाँ पर देखो ज़रा ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यहाँ पर। ठीक है ना, तो -1 प्लस का 5 कितना होगा बताओ, 4 आएगा प्लस का, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये 1/2 -5 माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि, एंड 7 5 ज़ा 35, प्लस का 3 3 ज़ा 9, एंड 5 4 ज़ा 20। तो ये कितना बन गया देखो आपके पास 35 और 9 कितना होता है आपके पास 44, 44 में 20 ऐड करो, 44 में कितना बनेगा आपके पास, ये 64/2। समझ रहे हो, ये 1/2 वाला ये 2 लगा दिया मैंने, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपके पास 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर हो गया। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है बताओ, कर लोगे इसको, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, तो ये था आपके पास एरिया कैसे निकालते हैं हम ट्रायंगल का, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर लर्न है आपको तो ये क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर सकते हो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।